दोस्तों बस जायफल के इस पाउडर को यानी कि जायफल के पाउडर को कपूर पर रख करके जला दें और अपने शत्रु का नाम कपूर पर लिखें। यानी कि कपूर पर अपने शत्रु का नाम लिख करके इस पर जायफल का पाउडर रख करके जला दें। आपका शत्रु कहीं का नहीं रहेगा, आपका शत्रु रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, पछताएगा। दोस्तों आज ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिसमें ना तो आपको कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई शाबर मंत्र पढ़ना है, ना कहीं आपको पूजा पाठ करनी है, ना कहीं आपको ज्यादा ध्यान पुण्य और वो करना है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, केवल मात्र इतना सा उपाय करना है, जायफल का छोटा सा उपाय, और वो भी रात्रि में करना है जब आपको समय मिले। उस समय आपको ये उपाय करना है और आपके शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे और पछताएंगे। तो दोस्तों उपाय शुरू करते हैं। देखिए आपको क्या करना है, जायफल तो आपने जरूर देखा होगा, रसोई घर में जायफल निश्चित रूप से होता है। और यदि नहीं है आपके पास जायफल तो आप बाजार से ले आइए, 2-5 रुपए का एक जायफल मिल जाता है आसानी से पंसारी की दुकान पर। तो पंसारी की दुकान पर जाकर के एक जायफल खरीद के ले आइए दोस्तों। और यदि जायफल का बुरादा भी वहां पर मिल जाता है तो हो सकता है जायफल मत लाइए, तो फिर बुरादा ले आइए, क्योंकि जायफल आप लाएंगे तो आपको उसको पीसना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें काम किससे है, जायफल के बुरादे से है। और दोस्तों आपको एक कपूर लाना है और एक काले कलर का मार्कर पेन आपको लाना है। यानी कि एक काले कलर का मार्कर ले लें और कपूर की एक टिकिया ले लें। कपूर की टिकिया थोड़ी बड़ी लेनी है दोस्तों, ताकि आप अपने शत्रु का नाम उस कपूर की टिकिया पर आसानी से लिख पाएंगे। अब आपको करना क्या है, किस दिन इस उपाय को करना है। तो दोस्तों देखिए उपाय बताने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम जरूर लिखिए दोस्तों, और जय बागेश्वर धाम सरकार भी आप लिख सकते हैं दोस्तों। कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन हनुमान जी महाराज को प्रसन्न आपको जरूर करना पड़ेगा, महादेव बाबा को प्रसन्न जरूर करना पड़ेगा, तभी आपके सारे के सारे शत्रु जो हैं वो निस्तेनाबूद हो जाएंगे। दोस्तों इस उपाय को करने से भी आपके सारे शत्रु निस्तेनाबूद हो जाएंगे, पूरी तरह से मरेंगे कुत्ते की तरह। तो दोस्तों देखिए यदि आप चाहते हैं कि आपका शत्रु रोए, पछताए, गिड़गिड़ाए और आपके सामने नहीं आए, तो दोस्तों ये वाला उपाय जरूर कीजिए। यदि आप भी शत्रुओं से चारों तरफ से गिर गए हैं और आप अपने जीवन में इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि शत्रु जो है आपको जीने नहीं दे रहा है, शत्रु आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, शत्रु आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, आप नौकरी करने जाते हैं तो नौकरी में आपके अड़चने आ रही हैं, आप पर शत्रु किया कराया करवा देता है, आपके जीवन में शत्रु जो है वो बुरी तरह से बुरा प्रभाव डाल रहा है, यानी कि शत्रु आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुखी आपको कर रहा है, तो दोस्तों ये वाला उपाय निश्चित रूप से आपके लिए होने जा रहा है। तो इस उपाय को जरूर कीजिएगा। इस उपाय को एक बार आपने कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके सारे शत्रु जो हैं वो पूरी तरह से कुत्ते की मौत मरेंगे। अब चाहे वो गुप्त शत्रु हो, चाहे वो सामने से आकर के आप पर लड़ता हो, यानी कि बाहुबली शत्रु बन गया हो, कोई सा भी शत्रु हो, सारे के सारे शत्रु जो है वो निस्तेनाबूद हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको दक्षिणी दिशा में बैठ जाना है, इसमें कोई मंत्र की जरूरत नहीं है, तंत्र की जरूरत नहीं है, बस केवल मात्र ये उपाय करना है। अब दोस्तों किस दिन आप इस उपाय को करेंगे, देखिए दोस्तों इस उपाय को करने का सबसे सटीक जो दिन है वो है दोस्तों गुरुवार। यानी गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार और मंगलवार, ये 4 दिन ऐसे हैं जब आप इन उपायों को कर सकते हैं। तो यदि आज गुरुवार है या फिर शुक्रवार है या फिर शनिवार है या फिर मंगलवार है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो रात्रि में इस उपाय को जरूर कीजिए दोस्तों। आप तुरंत प्रभाव से आपको प्रभाव मिलेगा, यानी कि आपको फर्क पड़ेगा, आपको लगेगा कि यार मेरे शत्रु तो खत्म हो गए, इस उपाय को करने से जरा सा उपाय किया और मेरा शत्रु तो बिल्कुल ही खत्म हो गए। और गुप्त शत्रु भी आपके खत्म हो जाएंगे, आपके साथ जो अनहोनी घटनाएं हो रही हैं वो भी सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब हमारे गुप्त शत्रु हमारे पीछे लगते हैं ना तो हम पर किया कराया ज्यादा होता है। आजकल ऐसा ही हो गया है, सामने से आकर के लोग बाग कम लड़ते हैं, शत्रु जो है वो सामने से शत्रुता कम करता है। आजकल पीठ पीछे शत्रुता का भाव ज्यादा हो गया है, क्योंकि तांत्रिक लोग जो है पैसे लेकर हम पर कुछ किया कराया करवा देते हैं, जिससे उनकी शत्रुता भी सिद्ध हो जाती है। तो दोस्तों क्या होता है कि शत्रु जो है वो पीठ पीछे वार करता है, यानी कि हम पर काला जादू करवा देता है। और काला जादू करवाने का तोड़ दोस्तों इस उपाय में निश्चित रूप से है। आपके घर पर यदि काला जादू हो गया, किसी सदस्य पर काला जादू हो गया, तो वो सारे का सारा काला जादू भी खत्म होगा। साथ ही में उस शत्रु ने यदि आप पर कुछ दूसरा करवा दिया, कुछ ना कुछ यदि, तो वो भी किया कराया भी आपका निश्चित रूप से खत्म होगा। अब आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। मैंने आपको दिन बता दिया, कौन कौन से दिन और समय भी बता दिया है। रात को 9 बजे के बाद आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एकांत जगह पर बैठेंगे जहां पर आपको कोई रोके टोके नहीं, कोई आपको पूछे नहीं कि भाई कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, है ना। इस तरह से ध्यान रखना है। एकांत कमरे में आपको बैठना है, केवल 5 मिनट का उपाय है। एकांत कमरे में बैठ करके आप क्या करेंगे, कपूर की टिकिया पर अपने शत्रु का नाम लिख देंगे। अब आप कहेंगे कि गुरुजी हमें हमारे शत्रु का नाम नहीं पता, तो हम क्या लिखेंगे। तो यदि आपको अपने शत्रु का नाम नहीं पता तो केवल मात्र आप क्या लिखेंगे, शत्रुनाश वहां पर लिखेंगे, है ना। तो काले कलर के मार्कर से कपूर की टिकिया पर आपको शत्रुनाश लिख देना है। या फिर आप शत्रु का नाम जानते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं उस काली टिकिया पर, उस कपूर की टिकिया पर काले कलर के मार्कर से केवल मात्र अजय लिख दूंगा। अब आपको क्या करना है,
अब आपको ये करना है कि कपूर की टिकिया को आपको जला देना है ना। कि एक लोहे की कटोरी ले लीजिए, लोहे की कोई प्याली ले लीजिए, उसमें रख करके आपको कपूर की टिकिया को जला देना है। और कपूर की टिकिया को जला करके उस पर आपको अब जायफल की भस्म डालनी है। जायफल की जो पाउडर है, जायफल का जो पाउडर आपने लिया है उसको आपको डालना है। ठीक है, जायफल का पाउडर डालते हुए आपको अपने मन में बोलना है शत्रुनाश शत्रुनाश। मान लीजिए छोटा सा एक चुटकी जायफल का आपने पाउडर लिया, आप एक कटोरी में जायफल का पाउडर अपने साथ रख लीजिए, है ना। तो एक कटोरी में जब आप जायफल का पाउडर रखेंगे तो उसमें से एक एक चुटकी भर के आपको उस कपूर के ऊपर, जायफल के जब तक कपूर जल रहा है तब तक आपको डालते रहना है जायफल का पाउडर। जैसे हम हवन करते हैं ना, उस तरह से आपको जायफल का पाउडर कपूर के अंदर डालते रहना है। तो अब कपूर के अंदर डालेंगे तो आप क्या बोलेंगे, शत्रुनाश शत्रुनाश शत्रुनाश। जैसे मान लीजिए मैंने थोड़ा सा जायफल का पाउडर उठाया, कपूर की जलती हुई टिकिया पे डाला, तो डालते मैंने क्या बोला, शत्रुनाश। फिर वापस जायफल का पाउडर उठाया, फिर कपूर की टिकिया पे डाला, जलती हुई कपूर की टिकिया पे, क्या बोला, शत्रुनाश। फिर वापस जायफल का पाउडर उठाया, जलते हुए कपूर की टिकिया पे डाला, फिर क्या बोला, शत्रुनाश। या फिर आपके अपने शत्रु का नाम आपको पता है तो आप उसके सामने नाश लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं जायफल का पाउडर उठाऊंगा और मुझे अजय का नाश करना है तो मैं क्या बोलूंगा, अजय नाश। फिर वापस से पाउडर उठाऊंगा, फिर कपूर पे डालते हुए क्या बोलूंगा, अजय नाश। इस तरह से मैं बार बार अजय नाश बोलता चला जाऊंगा। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया है, ये चीज जो है ये जायफल के पाउडर से सिद्ध होती है। यानी कि अब जायफल का पाउडर जब आपका पूरी तरह से जल जाए, यानी कि कपूर पूरी तरह से जल जाए, जायफल का पाउडर पूरी तरह से जल जाए, तो अब आप क्या करना है, इसका इस जायफल के पाउडर और बचा हुआ जो अवशेष है, यानी कि बची हुई जो राख है, उस राख को आपको अपने घर की छत पर जाना है और घर की छत पर जाकर के आपको उसको उड़ा देना है। अब दोस्तों उड़ाते समय आप क्या कहेंगे, इस बात पर विशेष ध्यान देना। जब आप घर की छत पर जाएंगे रात्रि के समय, क्योंकि इस उपाय को तो रात्रि में ही करना है ना। जब आप घर की छत पर जाएंगे या फिर आपके घर पर छत नहीं है, बहुत से लोगों के घर पे छत पे जाने का रास्ता नहीं होता, तो आप क्या करेंगे, आप बाजार में, यानी कि आप अपने मुख्य द्वार के बाहर आ जाएंगे, मुख्य द्वार के बाहर सड़क पे आ जाएंगे और सड़क पे आकर के आप इस प्रयोग को करेंगे। ठीक है ना, ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनके पास छत में जाने का रास्ता नहीं है। ठीक है ना, बहुत से लोगों के टीन शेड लगा रहता है, बहुत से लोगों के मकान पे छत नहीं होती है ना, बहुत से लोगों के मकान पे जो है टीन शेड लगा रहता है तो छत पे जाने का रास्ता नहीं होता। तो वो लोग क्या करेंगे, वो घर के बाहर आ जाएंगे, मुख्य द्वार के बाहर, और इस क्रिया को करेंगे। तो आपको क्या करना है, इस राख को लेकर के पूर्व दिशा में, है ना, इस राख को लेकर के पूर्व दिशा की तरफ खड़े होना है और पूर्व दिशा की तरफ आपको इस राख को ये करते हुए, बोलते हुए उड़ा देना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से मुझे परेशान कर रहे हैं या फिर अप्रत्यक्ष रूप से परेशान कर रहे हैं, उन शत्रुओं पर ये बला वापस चली जाए जो मेरे घर में उन शत्रुओं ने भेजी है। उन शत्रुओं की जिन जो नजर दोष मेरे ऊपर लग गया है, वो सारी की सारी बला जो है मेरे पीछे, मेरे ऊपर से हट जाए और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊं, यानी कि मेरे शत्रुओं से मुझे छुटकारा मिल जाए और मेरे जितने भी शत्रु हैं वो सब दुख पाएं और रोएंगे, पछताएं। इस तरह से आपको ये बोलना है, उस राख को उड़ाते हुए पूर्व दिशा में आपको राख को उड़ानी है दोस्तों। बस अब आप क्या करें, आप अपने घर में आ जाएं, यानी छत पे हैं तो छत पे, तो आप अपने कमरे में चले जाएं, और यदि बाहर हैं तो अपने घर में आ जाएं, हाथ मुंह धो लें। हाथ मुंह धोने के बाद अब आप अपना कार्य कर सकते हैं, सो सकते हैं तो सोएं तो सो सकते हैं, या और कोई कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो दोस्तों बड़ा जबरदस्त और बड़ा शानदार उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।